स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एट योर होम्स। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे बेस्ड ऑन फॉर्मूलेस। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज भी क्वेश्चन है हमारे पास दिस, प्रूव दैट साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल्स टू साइन 2x साइन 10x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए देखिए, ऐसा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b समवॉट कुछ इस तरीके से है। और अभी तक मैंने आपको ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बताया। ऐसा कोई फॉर्मूला होता है क्या? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ऐसा हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। ठीक है, हालांकि हम चाहें तो फॉर्मूला बना सकते हैं, हम चाहें तो इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, बट हमारा जो मेन पर्पस है अभी फिलहाल इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए अगर मैं इसलिए फॉर्मूला ड्राइव करता हूँ, फिर ड्राइव करने के बाद अप्लाई करूंगा, इससे बढ़िया मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर दूँ। क्यों मैं फॉर्मूला ड्राइव करूँ? हालांकि ये जो चीज़ लिखी हुई है साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी की जो फॉर्म है, इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली। ये इसके इक्वल होता है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। ये फॉर्मूला मतलब ऐसा फॉर्मूला हम कह सकते हैं, बट एनसीईआरटी में फॉर्मूला नहीं है। तो पहले तो ये साबित करना पड़ेगा कि भाई ये वैल्यू इसके इक्वल क्यों है, मतलब पहले इसको प्रूव करना पड़ जाएगा। ठीक है, और आपको देखो अगर मैं इसको डायरेक्ट यूज करता हूं तो एक लाइन में मेरा आंसर आ जाएगा। आप गौर से देखो, लाना क्या है, साइन 2x साइन 10x लेके आना है ना। मैंने कहा कि ये एक फॉर्मूला होता है, बट एनसीईआरटी में ऐसा कोई फॉर्मूला दिया हुआ नहीं है। बट हम चाहें तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है जब हम डायरेक्ट यूज करेंगे इसको तो आपको साइड में इस बात को साबित करना होगा कि ये इसके इक्वल क्यों है, तो और लेंथी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि अगर मान लीजिए टाइम कम बचा है, एग्जाम में आपके पास बहुत कम टाइम है, तो आप डायरेक्टली इसको यूज करके आंसर निकाल दें। बात समझ में आ रही है अच्छे से? हालांकि इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ना इसका वाला पार्ट, तो एग्जैक्ट इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, बट ये जो फॉर्मूला है ये मैं यूज यहां पर अभी नहीं कर रहा। ये फॉर्मूला यहां पे मैं यूज अभी फिलहाल नहीं कर रहा, मैं इसको किसी दूसरी टेक्निक से सॉल्व करूंगा। ठीक है, आप चाहें तो इसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ना, a प्लस बी, तो 6 प्लस 4 करूंगा 10x हो जाएगा, तो ये तो आ गया साइन 10x। ठीक है, और a माइनस बी करूंगा तो 6 माइनस 4 2x आ जाएगा, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, साइन 2x और साइन 10x। वही तो लाना है, साइन 2x और साइन 10x, एक ही लाइन में आंसर आ गया हमारा। ये सीधे फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करता हूं तो मैंने आपको दोनों बातें बता दी। एक बात तो मैंने क्या बताई, अगर आप ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज करते हैं तो आपको इसका वेरिफिकेशन बताना होगा कि ये इसकी इक्वल क्यों है। ठीक है, तो वो लेंथी चला जाएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि इसको सॉल्व करने की हमारे पास और भी टेक्निक्स हैं जो मैं अभी सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है भाई, चलिए अब देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करें। ये आप नोट कर लें इमरजेंसी के लिए, जैसे ट्रेनों में होता है ना इमरजेंसी खिड़की होती है, तो आप इसको एज अ इमरजेंसी के लिए याद कर लें कि ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, हालांकि मैं प्रूव करवाऊंगा आपको आगे चलकर, या हो सका तो इसी वीडियो में प्रूव करवा दूंगा, तो ये भी अपन एज अ क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब सुनिएगा। इसका एलएचएस पार्ट हमने पिक किया हुआ है सॉल्यूशन। इसमें लिखा हुआ साइन स्क्वायर 6x साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। ठीक है भाई, अब सुनिए, दोनों पे क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है ना। तो आपको एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी के इक्वल। तो वो हमने यहां पे लिख दिया, इसको हमने स्प्लिट कर दिया, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है भाई, समझ में ये चीज क्या यूज किया मैंने, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, फॉर्मूले बन गए। कौन सा वाला फॉर्मूला बन रहा है, साइन c प्लस साइन d। फॉर्मूला बताया था मैंने, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला इधर बन रहा है, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला इधर बन रहा है। ठीक है, तो अब मैं सीधे अप्लाई कर रहा हूं। ये चलो मैं लिख देता हूं आपके लिए साइड में, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, आई होप आपको फॉर्मूला अभी याद नहीं हुए होंगे, तो मैं लिख देता हूं साइन c प्लस साइन d, ये होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2
कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, ये तो होता है साइन सी प्लस साइन डी का, और साइन सी माइनस साइन डी के लिए फॉर्मूला है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, इसमें कॉस पहले आ जाता है। चलिए ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। सबसे पहले इसमें अप्लाई किया हमने वाला फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन सी प्लस डी, तो 6x प्लस 4x बाई टू, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है भाई, ये तो हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, समझ में आया। अब इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगेगा 2 कॉस, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। समझ में आई बात, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 साइन, ये हो जाएगा 6 प्लस 4 10x, और 10x को 2 से डिवाइड करोगे 5x, तो यहां पर आ जाएगा 5x। यहां पर हो जाएगा cos 6 माइनस 4, 6x माइनस 4x इज 2x, और 2x को 2 से डिवाइड करोगे, 2x को 2 से डिवाइड करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा। इसका मतलब यहां से क्या मिला, cos x। ठीक है भाई ना। सिमिलरली यहां पर 2 cos 6 प्लस 4 अपॉन 2 करेंगे तो अगेन 5x, और इधर करेंगे तो sin x मिलेगा। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई अच्छे से। चलिए अब इसको 2 sin x cos x है, 2 cos x और sin x है, तो मैंने एक काम किया, मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया। क्या काम किया, थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। क्या रीअरेंज कर लिया, क्योंकि देखो सारे किसमें है, मल्टीप्लाई में है, इस सब मल्टीप्लाई में तो है, 2 into this into this into this into this सब मल्टीप्लाई के अंदर है। तो मैंने थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर लिया। क्यों चेंज कर रहा हूं, ताकि मैं एक और फॉर्मूला बना सकूं, क्योंकि देखिए अभी तक मेरा आंसर नहीं आया है, अभी तक हमारा आंसर नहीं आया। हमें लाना है sin 2x और sin 10x, और यहां पर अभी तक 10x जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा और 2x जैसा भी कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो एक फॉर्मूला बनेगा। कौन सा बनेगा देखिएगा, 2 sin 5x, 5x के साथ में मैंने 5x वाली टर्म ले ली, तो cos 5x ले लिया इसके साथ में, cos 5x। ठीक है, अब इधर कौन है, 2 sin x और sin x, मतलब x वाली टर्म के साथ में x वाली टर्म ले ली, cos x। बात समझ आई, 5x के साथ 5x वाली टर्म ले ली है, और x वाली टर्म के साथ x वाली टर्म हमने पिक कर ली है। अब ऐसा करने से बेनिफिट क्या मिला, यस बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला बन गया 2 sin a cos a, इधर भी 2 sin a cos a, sin 2a का फॉर्मूला होता है, देखिएगा ध्यान से, sin 2a फॉर्मूला बताया था आपको sin 2a का, 2 sin a cos a, दोनों जगह एंगल सेम होना चाहिए a a। ये रीजन था कि हमने 5 5 साथ में ले लिए, x x को भी हमने साथ में ले लिया। अब गौर से देखो, 2 sin a cos a बन रहा है फॉर्मूला एग्जैक्ट ये वाला। सिमिलरली 2 sin a cos a फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्म बन रही है ना, ये फॉर्म किसकी इक्वल होती है, sin 2a के। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, sin 2a, a कौन है 5x, यहां पे आ जाएगा 5x। सिमिलरली 2 sin a cos a, तो यहां पर भी फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, sin 2a का, तो यहां आ जाएगा sin 2a, a कौन है x। बात समझ आई, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर तो हो गया 10x, ये हो जाएगा sin 10x, और ये हो जाएगा sin 2x। तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा इसको पहले लिख लें हम, ये हो जाएगा sin 2x sin 10x, दैट इज इक्वल्स टू RHS। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। समझ में ना हमने कैसे इसको सॉल्व कर लिया। हमने sin स्क्वायर 6x और sin स्क्वायर माइनस 4x को पहले a प्लस बी, a माइनस बी के अकॉर्डिंग ओपन कर दिया। ओपन करने का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया sin c प्लस sin d का और sin c माइनस sin d का। ठीक है, उसके बाद मैं सॉल्व करता आया तो मैं यहाँ तक पहुंच गया था। यहाँ तक पहुंचने के बाद थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है,
क्योंकि देखिए अभी तक आपके एंगल चल रहे हैं 5x और x, तो 5x से 10x बनाना है और x से 2x बनाना है, देन ऑब्वियसली 5x से 10x कब बनेगा, जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप अपनी मर्जी से 2 से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, बात समझ आ रही है। तो इस 5x को हमने 10x फॉर्मूले की हेल्प से बनाया, फॉर्मूला हमने ये वाला यूज किया sin 2a का, बात समझ में आ गई अच्छे से। तो अगर ये समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल्स टू sin 10x एंड cos 4x। ये क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, sin 4x sin 8x इधर सॉरी sin 4x sin 8x एंड sin 4x। ये क्वेश्चन है जो आप ट्राई करेंगे, बात समझ में आ रही है अच्छे से। sin 4x एंड sin 8x ये आप ट्राई करना, एग्जैक्ट इसी पैटर्न पर है, बस इस बार cos वाली फॉर्म है, cos स्क्वायर 2x और माइनस cos स्क्वायर 6x, ठीक है भाई। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, प्रूव दैट sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इक्वल्स टू, ये लेके आना है। क्या कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको? इधर एलएचएस पार्ट में कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है? यस, फॉर्मूला हम बना सकते हैं, कैसे देखिएगा ध्यान से। अगर मैं एलएचएस पार्ट लेता हूं तो सॉल्यूशन हमारा टेकिंग एलएचएस, एलएचएस में क्या लिखा है, sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x। अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा, आप खुद देखिए, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म अगर इनको मैं साथ में लिख लूं तो एक फॉर्मूला बनेगा कि sin c प्लस sin d का। तो हमने sin 2x और sin 6x को साथ में ले लिया, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई इस वाली टर्म में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इस वाली टर्म में? ये 2 भी है मल्टीप्लाई में, और जब तक ये मल्टीप्लाई में 2 रहेगा ये फॉर्मूला बनाने नहीं देगा हमें। तो हमने क्या काम किया, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को साथ में ले लिया ताकि फॉर्मूला में अप्लाई कर सकें। तो sin 2x इसके साथ में इसको ले लिया प्लस sin 6x और प्लस 2 sin 4x, ठीक है भाई, आगे पीछे लिख दिया। अब और से देखो, इसके अंदर फॉर्मूला बन रहा है ना sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 2 sin c प्लस d बाई 2, ठीक है भाई, cos c माइनस d बाई 2, और प्लस में कौन चल रहा है, 2 sin 4x। बात समझ में, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, प्लस में वो चीज चल रही है। चलिए इधर से क्या मिला हमें, 2 sin, इधर देखो ऐड करोगे और अब डिवाइड बाई 2 करोगे 4x आएगा, 6 प्लस 2 8x बाई 2 इज 4x। ना यहाँ पर अगर करेंगे तो cos, यहाँ पर आपको मिलेगा 2 माइनस 6 माइनस 4x अपॉन 2, इसको सॉल्व करने पर ये मिलेगा 1 2 माइनस का 2x, तो माइनस 2x मिलेगा। बात समझ में आ गई वाली। चलिए भाई प्लस में कौन बैठा है, प्लस में बैठा है इधर 2 sin 4x, ठीक है भाई। चलिए 2 sin 4x cos, अब देखिए cos माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस थीटा इज cos थीटा, पॉजिटिव हो जाता है ना इसमें cos के केस में, तो cos माइनस थीटा इज cos थीटा, दैट मीन्स यहां पर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। प्लस में कौन है, 2 sin 4x। ये बात समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से, इसमें और इसमें, अच्छा अभी तो हमारा आंसर नहीं आया ना भाई, हमें तो ये लेके आना है 4 cos स्क्वायर x sin 4x, अभी तक हमारा आंसर नहीं आया है। तो अब देखिए इधर इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है, यस 2 sin 4x इधर भी है, 2 sin 4x इधर भी है, तो कॉमन निकाल लें इसको। तो हमने कॉमन निकाल लिया 2 sin 4x को, तो 2 sin 4x कॉमन आ जाएगा, इधर कौन बचेगा, cos 2x और इधर प्लस 1,
बात समझ में आ गई अच्छे से। चलिए भाई अब थोड़ा सा अपन कंपेयर करें हम कितना क्लोज आ रहे हैं। मुझे sin 4x चाहिए और sin 4x मुझे मिल रहा है, sin 4x मुझे मिल रहा है। इधर मुझे cos स्क्वायर x चाहिए और अभी फिलहाल मेरे पास cos स्क्वायर x नहीं है कहीं पर भी, मेरे पास अभी कौन नहीं है, cos स्क्वायर x नहीं है। तो आप गौर से देखो यहाँ पर ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि cos स्क्वायर हम लेके आ सकें। sin 4x तो आ चुका हमारा, cos 2x यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो cos 2x के मैंने आपको 4-5 फॉर्मूले बताए थे। तो cos 2x का वो फॉर्मूला जिसमें cos स्क्वायर आता हो, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, देखिएगा ध्यान से। cos 2a की फॉर्म में हमने फॉर्मूले लिखे थे। इसका एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। याद आ रहा है? cos 2a का एक फॉर्मूला कौन सा होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, cos की फॉर्म में। तो हम ये वाला फॉर्मूला अगर यहाँ पर अप्लाई कर दें तो cos स्क्वायर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो 2 sin 4x, इस cos 2x की जगह पर वो आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक कौन है, प्लस 1। बात समझ में आई अच्छे से? इस cos 2x का हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया, ये वाला। यही वाला क्यों ओपन किया, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी cos स्क्वायर x की, और इसमें cos स्क्वायर आता है। अब आप कहो सर इसमें भी तो आता है, cos 2a का ये फॉर्मूला भी होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर है, ये भी फॉर्मूला बताया था आपको cos 2a का, इसमें भी तो आता है cos स्क्वायर है। लेकिन अगर मैं ये यूज करता तो फिर sin स्क्वायर a भी तो आता साथ में, और मुझे sin स्क्वायर जैसी कोई टर्म चाहिए ही नहीं यहाँ पर, तो मैं क्यों अपनी प्रॉब्लम बढ़ाऊं ये वाला फॉर्मूला लगाकर। जबरदस्ती sin स्क्वायर आ जाएगा, मतलब बिन बुलाया मेहमान एक तरीके से, और मेहमान को हम भगा भी नहीं सकते घर से। देन ऑब्वियसली बात है कि इसको तो हम यूज नहीं करेंगे, हम ये वाला यूज करेंगे जो मैंने यूज कर लिया। चलिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास 2 sin 4x और इनटू ये है 2 cos स्क्वायर x। नाउ 2 into 2 दैट इज 4। cos स्क्वायर x को पहले लिख लिया और sin 4x को बाद में लिख लिया। जरा देखो तो आंसर आ गया क्या? यस, 4 cos स्क्वायर x sin 4x। तो हमारा आंसर आ गया 4 cos स्क्वायर x sin 4x दैट इज इक्वल्स टू RHS। बात समझ में आई? स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। जितना आप ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन में फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है तो मे बी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए, बट जैसे जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन में कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे लगेगा। क्लियर है? देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट cot 4x, ये cot है, cot 4x sin 5x plus sin 3x को इक्वल लाना है इस वाले पार्ट के। ठीक है भाई, तो देखते हैं LHS पार्ट लेके क्या होता है। टेकिंग LHS सॉल्यूशन हमारा, तो सबसे पहले हमने LHS पार्ट लिया। LHS में लिखा है cot 4x sin 5x plus sin 3x। क्या कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? यस, फॉर्मूला साफ साफ नजर आ रहा है, sin c प्लस sin d दिख रहा है फॉर्मूला, sin c प्लस sin d। तो अप्लाई कर देते हैं। तो sin c प्लस sin d के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने LHS पार्ट सॉल्व किया, तो ये हो जाएगा cot 4x। नाउ 2 sin c प्लस d by 2 दैट मीन्स 5x प्लस 3x by 2 cos 5x माइनस 3x बाई 2। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। नाउ नेक्स्ट cot 4x एज इट इज, यहाँ हो जाएगा 2 sin 5 प्लस 3 8 बाई 2 4 4x। यहाँ से तो मिला sin 4x और यहाँ से मिलेगा cos x। 5 माइनस 3 इज 2 और 2 डिवाइड बाई 2 इज 1 दैट मीन्स 1x। तो x लिख दिया हमने। ठीक है भाई, तो यहां से हमें कुछ ऐसा मिला। देखो ये वैल्यू ये सब किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख लेता हूं 2 cot 4x sin 4x
cos x, कुछ ऐसा मिला। अब देखिए ध्यान से, मेरा RHS पार्ट तो नहीं आया, RHS में तो ये लिखा हुआ है ऐसा कुछ cot x है ओनली, ठीक है, cot के साथ ओनली कौन लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, और कुछ ऐसा है तो ऐसा तो कुछ नहीं मिला हमें। तो यहाँ से एक आइडिया लगा, एक आइडिया क्या लगा कि इसका RHS पार्ट भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आप गौर से देखो RHS में भी तो फॉर्मूला नजर आ रहा है, RHS में भी तो दिख रहा है sin c माइनस साइन डी, तो इसका मतलब इसका LHS एंड RHS दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप चाहें इसको इसमें एक काम और कर सकते हैं, क्या, देखिए इधर 2, ये क्या है cot x, और cot क्या होता है cos अपॉन साइन, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं cos 4x अपॉन साइन 4x, और इनटू में कौन है यहाँ पर sin 4x और cos x, तो sin 4x से sin 4x गेट्स कैंसिल, एंगल सेम होना चाहिए, 4x था 4x से इसलिए कट गए, ठीक है, तो sin 4x और sin 4x कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो बचा क्या हमारे पास बचा 2 cos 4x और cos x, क्लियर है। इनको मल्टीप्लाई मत कर देना, कहीं आप कर दो cos स्क्वायर, एंगल अलग अलग है, ये 4x ये x है, तो ये हमारा LHS पार्ट, ठीक है। अब जरा RHS देखते हैं इसका, टेकिंग RHS RHS में लिखा है cot x और sin 5x माइनस sin 3x, और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि LHS RHS वाले जो क्वेश्चन होते हैं 3 तरीके होते हैं सॉल्व करने के, LHS पिक करो सॉल्व करो RHS लेके आओ, या फिर RHS पिक करो सॉल्व करो और LHS लेके आओ, या फिर RHS और LHS दोनों सॉल्व करो और दोनों को इक्वल लेके आओ। तो ये वही वाली टेक्निक चल रही है। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा sin c माइनस साइन डी, तो cot x ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। नाउ cot x 2, अब यहां भी याद रखें इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट नहीं होगा, ये एंगल के अंदर है ये वाला 2 और ये 2 बाहर है, कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये 2 ऐसे रहेगा, cos ये हो जाएगा अगेन 4x और इधर हो जाएगा sin x, ठीक है, सॉल्व कर दिया मैंने, 5 प्लस 3 8, 8 बाई 2 इज 4, 5 माइनस 3 इज 2 और 2 बाई 2 इज 1, दैट मीन्स 1x, तो x लिख लिया हमने वहां पर। चलिए भाई इसको हमने कुछ ऐसे लिख लिया 2 cot x मल्टीप्लाई में है ना सारे, cos 4x एंड sin x, फिर वही चीज cot x को हम क्या लिख लें इस वाली टर्म को cos अपॉन sin, क्योंकि यहां पर हमने क्या करा cos की फॉर्म बनाई है, ठीक है, और यहां पर ऑब्वियस बात है cot आ रहा है, तो cot को तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा तभी तो मैच करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos x अपॉन sin x, इनटू में है cos 4x, ये इनटू में है सब, ठीक है, और sin x, ये sin x से sin x कैंसिल आउट, ठीक है, एंगल सेम है, बचा क्या हमारे पास 2 cos x इनटू cos 4x, और इसी को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 cos 4x इनटू cos x। जरा देखो LHS RHS इक्वल आ गए क्या, ये हो गया हमारे पास LHS और ये आ गया RHS, दोनों सेम है, देख लो आराम से, दोनों इक्वल आ रहे हैं ना भाई, ठीक है, तो सपोज ये 1 है और ये 2 है, तो इससे आप क्या लिख सकते हैं, फाइनली फ्रॉम 1 एंड 2, क्वेश्चन क्या था cot 4x sin 5x plus sin 3x is equals to cot x sin 5x minus sin 3x is equals to, ये दोनों पार्ट किसके इक्वल आ रहे थे, 2 cos 4x into cos x, तो ये हमारा हैंस प्रूफ क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा, LHS RHS इक्वल आ गए, समझ में आया अच्छे से, हमने इसमें दोनों पार्ट सॉल्व करे हैं स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चन आज हमने डिस्कस करे स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन थैंक यू सो मच।